सब तो नहीं हो रहे हैं, कुछ उसमें है, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, सब लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं। आज सबसे ज्यादा शीरे का उत्पादन और एल्थनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्व में 10 साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार और सबका धन्यवाद और सभी का स्वागत। आज आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के समापन के बाद आबकारी विभाग ने की जो उपलब्धियां हैं, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखना चाहता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और मुझे खुशी है कि विभाग में पारदर्शिता के कारण और हमने टेक्नोलॉजी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया विभाग में कई कार्यक्रमों में, उससे विभाग के राजस्व में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश में आबकारी राजस्व 14,000 करोड़ रुपए था और लगातार साल दर साल उस राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो राजस्व से ही शुरुआत करना चाहता हूं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो ख़त्म हुआ है, अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76 14.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, अगर आपके सामने रखूं, तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़ और 23-24 में ये बढ़ के हुआ था 45,570 करोड़। तो इसका जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 10.47%। तो ये प्रतिशत में भी हमने ज़्यादा वृद्धि करी है। पहले 10.47% से हम वृद्धि कर रहे थे, अब की हमने 14.76% से वृद्धि करी है। तो एक ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी ये एक उपलब्धि है। आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश, चाहे वो शीरा उत्पादन हो, चाहे वो एथेनॉल का उत्पादन हो, हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले प्रदेश बन गए हैं पूरे देश में। आज सबसे ज़्यादा शीरे का उत्पादन और एथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। मैं अगर थोड़े आंकड़े आपके सामने रखूं तो शीरा का उत्पादन, क्योंकि शीरा वर्ष 1 नवंबर से अक्टूबर 2024 तक, 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक शीरा वर्ष कहा जाता है। 2023-24 में शीरे का जो उत्पादन था वो टोटल करीब 527 लाख कुंटल का उत्पादन शीरे का हुआ है, जो सर्वाधिक है पूरे देश में। और यही मैं अगर एथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल का उत्पादन पिछले 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 176 करोड़ लीटर। हमारा लक्ष्य है कि हम एथेनॉल का उत्पादन 200 अरब मतलब 200 करोड़ लीटर तक पहुंचाएं। और इस दिशा में हम लगातार इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बात कहने में भी खुशी है, उत्तर प्रदेश जो पहले कंजम्पशन स्टेट के रूप में जाना जाता था, जहां कहते थे कि कंजम्पशन
हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। आज यूपी प्रोडक्शन स्टेट के रूप में पहचाना जाता है। आज प्रोडक्शन की दिशा में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा यूनिट्स के साथ देश में सर्वाधिक डिस्टिलरीज, ब्रूअरीज और अगर मैं वाइनरीज की बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूनिट्स हैं। आपने देखा होगा कि अभी लॉटरी जो हमारी चल रही थी, लॉटरी का समापन हुआ है। मैं जब कैबिनेट का प्रस्ताव आया था तो मैंने तब प्रेस में मैं आया था और लॉटरी के लिए आपको बताया था। उसके बाद लॉटरी का प्रोसेस शुरू हुआ। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी लॉटरी के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण शुरू है, कुछ ही करीब 0.1 या 0.2% दुकानें केवल रह गई हैं, बाकी 99.97% दुकानें हम व्यवस्थित कर चुके हैं। लॉटरी में हम जब पॉलिसी लेकर आए थे तो हमने पॉलिसी में आपको मैंने बताया था कि हम कंपोजिट शॉप्स लेकर आ रहे हैं। एक नई व्यवस्था हम लोग लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कंपोजिट शॉप की व्यवस्था को लाने से पहले जो विदेशी मदिरा और बियर की अलग अलग दुकानें होती थीं, उनकी संख्या अगर मैं पूरी संख्या की बात करूं तो उसकी संख्या थी करीब 12,533 दुकानों की टोटल संख्या थी। हम जब कंपोजिट शॉप्स लेकर आए तो हमने उसकी संख्या को घटाया, क्योंकि हमने बियर और विदेशी मदिरा की जो अलग अलग दुकानें थी उनको हमने एक किया। एक ही शॉप पे वो दोनों सेगमेंट को हमने रखा और जो 12,533 दुकानें थी उसकी संख्या को घटाते हुए हमने 9,362 दुकानें कर दी। तो हमने प्रदेश में जो मदिरा की जो शॉप्स थी उसकी भी संख्या को घटाया है पिछले साल से इस साल की अगर मैं तुलना करूं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की है। $1 ट्रिलियन इकॉनमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमारी प्रदेश की इकॉनमी $1 ट्रिलियन पे पहुँचे, उस लक्ष्य पे आबकारी विभाग को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इस दिशा में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। जब इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो आबकारी विभाग को 137 MOU विभाग ने करे थे, एक्साइज डिपार्टमेंट ने, और उनकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी 39,708 करोड़ की, 39,708 करोड़ की वैल्यू थी। हमने उस वक्त अनुमान लगाया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो करीब 72,474 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कि प्रपोजल आए थे कि वो अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन और नई बॉटलिंग यूनिट्स को लगाने के लिए। GBC जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अब होनी है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए हमारे पास करीब 46 प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हैं, तैयार हैं GBC में जाने के लिए। और उन प्रोजेक्ट से प्रदेश में 7,888 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से 10,957 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे बिना जो मैंने कहा था 2,296 करोड़ के जो हमने बिना MOU के हमने करे हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, और जो GBC में जो हमारी तैयार हैं इन्वेस्टमेंट, टोटल ये इन्वेस्टमेंट मिला के 10,184 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक विभाग को मिले हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, आज सर्वाधिक यूनिट्स उत्तर प्रदेश में है। डिस्टिलरीज की करीब 95 यूनिट हमारे प्रदेश में संचालित हैं जो काम प्रोडक्शन कर रही हैं। इससे ज़्यादा किसी प्रदेश में नहीं है। यवासनी जिसको हम ब्रूअरी कहते हैं उसकी 7 और जो हम वाइनरी कहते हैं उसकी 3 यूनिट्स हमारे प्रदेश में चल रही हैं। हमने जिनको ये PD2 लाइसेंस है जो संचालित हैं, जो शुरू होनी है उसको हम PD33 लाइसेंस कहते हैं। उसमें हमने डिस्टिलरीज को करीब 13 को हमने PD33 लाइसेंस दिया है, उस पर काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगी। ऐसे ही ब्रूअरी को 5 ब्रूअरीज और 3 हमारी वाइनरीज को हमने PD33 लाइसेंस निर्गत किया है। ये निर्माणाधीन है। ये जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो हमारे प्रदेश में डिस्टिलरीज टोटल हो जाएंगी 108 और ब्रूअरी हो जाएगी 12
और वाइनरी हो जाएगी 6। इतनी यूनिट हमारे प्रदेश में संचालित होंगी। मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो इसमें प्रवर्तन की कार्रवाई पे भी रहता है। आपको एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 3 वर्षों में 2022 से जब से योगी 2 माननीय मुख्यमंत्री जी की दूसरी बार सरकार बनी है, एक बड़ी उपलब्धि आबकारी विभाग ने करी है कि हमने आज अभी तक 3 वर्षों में एक भी कोई अप्रिय घटना प्रदेश में नहीं हुई है। किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। नहीं तो आपने देखा होगा कि सपा की सरकार में, पिछले विपक्ष की सरकारों में बहुत सारी घटनाएं होती थी जब ये आपकी जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई, आजमगढ़ में हुई, सहारनपुर में हुई, और भी जनपदों में हुई, लेकिन पिछले 3 वर्षों में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। इसका एक कारण ये भी है कि हमने प्रवर्तन को मजबूत किया, एनफोर्समेंट टीम्स को मजबूत किया, और एनफोर्समेंट की लगातार कार्रवाई हमने बढ़ाई है। मैंने इस बार एक नई व्यवस्था लागू करी है एनफोर्समेंट में। मैंने प्रदेश को 2 भागों में मैंने विभाजित किया है। 9 मंडलों के 2 मैंने पार्ट बनाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग किया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग किया है, और मैंने 2 संयुक्त आबकारी आयुक्तों को इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करके उन्हें जिम्मेदारी दी है कि प्रवर्तन की कार्रवाई को और भी मजबूत किया जाए और उसमें और भी हम तेज़ी से आगे बढ़ें। मैं अगर पिछले वित्तीय वर्ष की बात करूं तो हमने प्रवर्तन में 1,12,279 अभियोग पंजीकृत किए, और हमने करीब 30 लाख लीटर से ज़्यादा अवैध मदिरा को जब्त किया है प्रदेश में। इसमें जो लोग संलिप्त थे उन ऐसे करीब 24,049 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, और उसमें से 5,557 लोगों को जेल भेजा गया है। ये हमने पिछले वित्तीय वर्ष में अपनी प्रवर्तन की कार्रवाइयों में कार्रवाई करी है। हमने प्रदेश में 6 विशेष अभियान भी चलाए। जो हम प्रवर्तन के अभियान चलाते हैं वो विशेष अभियान कुछ हम चलाते हैं जो त्योहारों के समय पे, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, और भी जो हमारे मुख्य ऐसे पर्व आते हैं उन पर्वों पे अभियान चलाते हैं। ऐसे 6 विशेष प्रवर्तन अभियान में से हमने करीब 27,108 अभियोग पंजीकृत किए, जिससे 7 लाख लीटर अवैध मदिरा को जब्त किया है, और ऐसे अवैध मदिरा के कारोबार करने वाले 5,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, और उसमें से 1,380 लोगों को जेल भेजने का काम विभाग ने किया है। और ये पिछले वित्तीय वर्ष में हमने कार्रवाई करी है, और इस वित्तीय वर्ष में जैसे मैंने बताया कि मैंने नई व्यवस्था लागू करी है, उस व्यवस्था को लागू करने के बाद हम इसमें और तेज़ी से हम कार्य करेंगे। और ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि विभाग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में कोई भी अवैध मदिरा भी नहीं आने पाए अन्य प्रदेशों से, और इसके साथ साथ जो कच्ची शराब का कारोबार करते हैं, बनाने का काम करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो और पूरी तरीके से रोकथाम लगे। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश में ये जो अवैध कारोबार करते थे उसमें करीब 98% से ज़्यादा हमने रोकथाम लगा दी है। थोड़े बहुत जो कहीं केसेस मिलते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। हमने कार्टेल को पूरी तरीके से तोड़ा है। जो विभाग में जो शराब कारोबारियों का एक कार्टेल चलता था, जिन कार्टेल की वजह से पॉलिसीज़ बनाई जाती थी और जो राजस्व का नुकसान होता था, हमने पूरी तरीके से उस कार्टेल को तोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार जो लॉटरी हुई है उसमें करीब 40% से ज़्यादा नए लोगों को कारोबार में आने का मौका मिला है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव इस बार लॉटरी के माध्यम से हमने विभाग में किया है। मैंने पारदर्शिता की बात करी थी। सबसे पहले हमने चोरी रोकी है। हमने प्लग किया, जो छोटे छोटे जो हम ऐसे ही जगह थी जहाँ से चोरी हो सकती थी, हमने उसको पूरी तरीके से प्लग किया है। हमने सिस्टम को ऑनलाइन किया है पूरी तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रैक एंड ट्रेस, हमने पूरे सिस्टम को डिस्टिलरी से जहाँ से बनती है और जहाँ रिटेलर तक जहाँ से बिकती है, हमने इस पूरे चेन को हमने ऑनलाइन डिजिटाइज किया है, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है। ये हमने प्रक्रिया जो शुरू करी थी, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कंट्रोल। ये हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम है
और हमने इसमें इंटीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, हमने इस सिस्टम को लागू किया था। और हमारा ये सोच थी कि हम जब जहाँ से मदिरा बनेगी और उसके बाद धीरे धीरे वो जो डिस्टिलरी से निकलती है होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से रिटेलर के पास आती है, पहले यहीं से चोरी करी जाती थी। हमने इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया, इसको इस सिस्टम से जोड़ा, और अब हमें पता है कि अगर एक भी शीशी अगर डिस्टिलरी से निकलेगी और रिटेलर तक जाएगी तो उसका पूरा हमने ट्रैक किया हुआ है कि वो कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है। एक एक बॉटल का ट्रैक हमारे पास है। हमने पूरे सिस्टम को पॉश मशीनों से जोड़ा। एक भी बोतल की बिक्री बिना पॉश मशीनों के से नहीं हो, मतलब पॉश मशीनों से ही होगी। हम एक भी बोतल की बिक्री बिना उसके नहीं कर सकते हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि प्रदेश में अगर कहीं भी कोई बिक्री हो रही है तो उसकी जानकारी विभाग को मिलती है और इसका पूरा डेटाबेस हमने विभाग में तैयार किया है। हमने विभाग की सारी पत्रावलियों को ऑनलाइन किया है, डिजिटाइज्ड किया है। हमने आसवनियों में और जितने भी हमारे यूनिट्स हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं। हमने मदिरा के टैंकरों में डिजिटल लॉक लगाया है कि कोई भी, जब हम डिजिटल लॉक लगा देंगे तो कोई भी उन टैंकरों से मदिरा निकाल नहीं सकता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। हमने जीपीएस लगाया वाहनों में और ये रूट फिक्स किया कि अगर कहीं पे जाना है एक डिस्टिलरी से किसी एक एक्स लोकेशन पे, उसका डिस्टेंस में कितनी समय लगेगा ये फिक्स हुआ। और उसमें जीपीएस सिस्टम हमने लगाया ट्रांसपोर्टर के ट्रक में कि हमें पता होगा कि वो किस रूट से जा रहा है और उसको कितना समय लग रहा है। तो ये हमने पूरी ट्रैकिंग करी है। हमने आसवनियों में डिजिटल अल्कोहल लीटर लगाने का काम किया है। हमने थोक सारे जितने भी हमारे अनुज्ञापन हैं और जितने भी हम परमिट देते हैं, राजस्व क्योंकि एक बड़ा विषय भी रहता है। इस वर्ष का जो हमारा लक्ष्य है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हम लोगों को दिया, प्रदेश सरकार ने दिया है, वो करीब 63,000 करोड़ का लक्ष्य दिया है जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हम 52,000 करोड़ से ऊपर का हमने राजस्व प्राप्त कर लिया है। 52,300 करोड़ के करीब हम आ गए हैं। 63,000 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरीके से हमने अपनी कार्य योजना बना ली है, काम कर रहे हैं। और मैं इस फाइनेंशियल ईयर में हम कोशिश करेंगे कि हम इस 63,000 करोड़ के लक्ष्य को हम प्राप्त करें। विभाग पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में सभी ने एक अच्छे टीम स्पिरिट के साथ, चाहे हमारे विभाग के लोग हों, कर्मचारी हों, एक टीम स्पिरिट के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप विभाग काम कर रहा है। और ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो पिछली सरकारों में जो लूट का साम्राज्य विभाग में था, जो पैसा राजस्व का माफियाओं की जेब में जाता था, जो जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि माफियाओं के हिसाब से उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग को चलाया जाता था, हमने उस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त किया है 100%। आज उत्तर प्रदेश में जो राजस्व आता है उस राजस्व का पैसा प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, किया जाता है। यही कुछ मुख्य चीज़ें थी विभाग की। एक सवाल तो आई हैव टू वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहली बात तो ये कि आपके 31 जुलाई तक आपके जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं ज्वाइंट कमिश्नर के, 31 जुलाई तक 8 के 8 वो पद खाली हो जाएंगे, क्या उसकी कोई व्यवस्था आपने की है? दूसरा ये कि जितना आप रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं अपने विभाग में, उसका कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों को बजट मिलता है वो जितना हमें रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 1% बजट विभाग को दिया जाता है। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर अब हम 52,000 करोड़ है तो करीब 520 करोड़ का करीब 1.5%, 1% नहीं 1.5% मिलता है। तो 600 करीब 650 करोड़ का बजट हम लोगों को मिला है अपने विभाग पे, जो हमारे और भी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए। पहला प्रश्न जो आपने किया, पहला प्रश्न क्या था? जॉइंट कमिश्नर्स का। हाँ, हम लोगों के जॉइंट कमिश्नर्स रिटायर हो रहे हैं, बड़ी संख्या में रिटायर हो रहे हैं। 8 में से 7 या 8 रिटायर हो रहे हैं? नहीं, सब तो नहीं हो रहे हैं, कुछ उसमें है भी, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, सब लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।